हरि नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। श्री भगवान कहते गुणों के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो इसके पहले भगवान ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं वर्णन हुआ, और विगत 43वें श्लोक में भगवान ने क्षत्रिय कौन होते हैं, उनकी चित्तवृत्ति किस गुणों से भावित होती है उसका वर्णन हुआ। अब शेष जो दो वर्ण है, वैश्य और शूद्र, तो वैश्य जो कहाए जाते हैं जो व्यापार करते हैं, जो वनिक कार्य करते हैं, उन्हें वनिया भी कहते हैं और इसी को फिर बनिया भी कहा गया। वनिक माने व्यापार करने वाले, व्यवहार करने वाले। इस 44वें श्लोक में भगवान वैश्य के क्या स्वाभाविक कर्म होते हैं और शूद्र के भी क्या स्वाभाविक कर्म होते हैं बता रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। अब वाणिज्यम का मतलब होता है व्यापार। हम वनिक उसे ही कहते हैं कि जो व्यापार करता, और सिर्फ मात्र व्यापार ही करते रह जाए तो वनिक शांति को पाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। भगवान ने दो शब्द और जोड़ दिए, कृषि और गौरक्ष। बताइए, भगवान जब ये वैश्य का स्वभाव बता रहे तो उसमें हमारी इकोनॉमिक दृष्टिकोण भी, व्यवहारिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक समृद्धि हमारी कैसे बढ़ेगी, यह विचार भी भगवान दे रहे। बताइए, 5000 वर्ष पूर्व का यह विचार। वाणिज्य तो कह दिया, व्यापार तो कह दिया, लेकिन संबंधित क्या होना चाहिए? तो कृषि गोरक्ष। मुख्यतया बनिया को, व्यापारी को कृषि भी करते आनी चाहिए। अब आधुनिक तंत्र ज्ञान है, आधुनिक खेतियाँ चलती है, जो भी हो, किंतु क्या करने से हम कृषि में लाभ उठा पाएंगे? कृषि की बढ़ोतरी, उन्नति कैसी हो, कृषि से अधिक लाभ कैसे पाए, कृषि से जो आय आए उसका विनियोग हम किस ढंग से करें? तो भगवान दूसरा गौरक्ष कहा है। यदि कृषि करोगे तो गाय जरूरी है, क्योंकि गाय से जो आपकी उपजाऊ तत्व आपको प्राप्त होगे वह अन्यत्र नहीं, रासायनिक से नहीं। तो भगवान ने गौरक्ष कह दिया। अच्छा, कम से कम दूध के व्यापार के लिए भगवान ने गौरक्ष कहा है तो भैंसी का रक्षण लिख देना चाहिए था, भेड़ बकरियों का रक्षण लिख देना चाहिए था, पोल्ट्री फार्म लिख देना चाहिए था, क्योंकि ये भी तो सब व्यापारिक चीज है। भगवान इन सब बातों को भूलकर गौरक्ष कहते हैं। अब ये वैज्ञानिक कारण है। वैसे तो भैंसी बहुत दूध देती गाय से,
गोबर भी बहुत देती है गाय से। यदि खाद की जरूरत है तो भैंस से बहुत अधिक प्राप्त हो सकता है। किंतु भगवान कहते हैं कि उसका उपालंब खेती के लिए उतना हो पाएगा ये जरूरी नहीं है। उसमें जो सन्निहित तत्व है भैंसी के, जैसे भैंसी के तत्व बहुत अच्छे होते हैं। बकरी बहुत चारा चरती ना, कहते 52 जाति के घास वनस्पतियों का भक्षण वह करती है। तो शरीर के पोषण के लिए तो ये ठीक है। हमने सुना है कि महात्मा गांधी जी बकरी को अपने साथ में ले चलते थे और उसी का दूध पीते थे, क्योंकि उसमें विटामिन्स है, जो मिनरल मिलना चाहिए, जो विटामिन्स मिलना चाहिए वह सब मिलते हैं। लेकिन भगवान ने जब लिखा है वाणिज्य में तो गोरक्ष ही लिखा, न मेष रक्ष लिखा है, न भेड़ बकरी के रक्षण का लिखा है, ना ही महिष रक्ष लिखा है, किंतु गौरक्ष जरूर लिखा है। तो देखिए इसका संबंध एक दूसरा भी है। जैसे कृषक किसानी भी करेगा तो भेड़ बकरी का जो गोबर होता है वह ज़्यादा गुणवत्ताकारी होता है, उससे कम भैंसी का होता है। लेकिन गाय की गुणवत्ता तो बहुत है, किंतु उसमें वैज्ञानिक कारण यह भी छिपा है, जो हम अन्न खाते हैं उसी से मन पैदा होता है। किंतु भगवान जाने गाय में एक ऐसे कुछ भगवान ने विधा बनाई है कि जो हमारे मन को शुद्ध करने का भी सामर्थ्य रखती है, जो न भैंसी में है ना ही भेड़ बकरियों में है। ये देखिए ये बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इसका कोई संशोधन करिए, संशोधन का विषय जैसे सारी नदियाँ एक जैसी होती है किंतु गंगा ही होती है। तो कहते हैं कि भाई गीता पुस्तक न जानिए और गायन जानो ढोर, गुरु को आदमी न समझो ये तीनों नंद किशोर। गंगा को पानी नहीं समझना चाहिए, गीता को पुस्तक नहीं समझना चाहिए, गुरु को आदमी इंसान नहीं समझना चाहिए, और गाय को पशु नहीं समझना चाहिए। तुकाराम जी तो कहते भूत दया गाई पशु चे पालन, भूत दया गाई पशु चे पालन, भूत दया गाई पशु चे पालन, तारेला जीवन वनामा जी, भूत दया गाई पशु चे पालन, भूत दया गाई पशु चे पालन। भूत दया गाई, भूत प्राणी मात्र पे दया होनी चाहिए। गैया अलग लिखा, पशु के पालन अलग लिखा, गाय को पशुओं में गिनती नहीं है। पशु जैसी समझदारी या पशु जैसी गुणवत्ता गाय की नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ गाय को सर्वदेवमयी कहा है और कन्हैया को गोमद्देव साम्यहम। जहाँ गाय होती है वहाँ कृष्ण होते हैं। तो हम तो गौरी मैया को, अपनी मयूरी मैया को कहते रहते कि तुम कन्हैया के नज़दीक हो, जरा हमारी भी सूद लेने के लिए भगवान से कह देना। हम तो बार बार उनको कहा करते, जैसे भी सुने ना सुने, किंतु इतना सत्य है कि भगवान गावो मध्य वसाम्य, गौशाला में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बलदाऊ जी का नामकरण संस्कार हुआ गौशाला में। पितरों का कार्य हो या धर्म साधन हो, गौशाला में अधिकतम गुणकारी होता है। अच्छा, शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से और मन की दृष्टि से भी
देखो पशु हो अन्यत्र पशु हो तो उनकी गोबर या मूत्र आपके लिए विघातक भी हो सकता है, किंतु गाय का गोबर, गाय के गोबर का विलेपन, भैंसी के गोबर का विलेपन और गाय के गोबर के विलेपन में हम जो लेपन करते ना पोताई, इसमें बड़ा फर्क है। इसलिए भगवान भूले नहीं गौरक्षक। अब ये चिंतनीय विषय, हम तो यही कहेंगे कि भगवत आज्ञा मानकर हम गौ रक्षा करें। ये रक्ष कहा है, न कि भक्ष। आप गाय की रक्षा करें। रक्षा का मतलब यह होता है कि दूध के लिए मात्र उसका उपयोग न करें, बुढ़िया होने के बाद भी रक्ष कहा है। कई बार क्या होता, बुढ़िया हो गई छोड़ दो, अब हमारे क्या काम की गाय। भगवान रक्ष कहते हैं, कृषि गौ रक्ष। देखो कहते हैं कि हमने एक प्रयोग पढ़ा था कि गाय के जो मृत गाय के सींग भी अगर उसमें हम गोबर भर के रख दें और उसको जमीन में रखाए और फिर उस गोबर का यदि हम खेत में सिंचन करें, बड़ी उर्वरा शक्ति प्राप्त होती है। देखो ट्रैक्टर से अब हल जोते जाते हैं ना, ट्रैक्टर से होता है, लेकिन बैलों के गायों के खुर यदि जमीन पे चलते रहे, मात्र खुर भी चलते रहे तो जमीन उपजाऊ होती है। तो भगवान उसकी विशेषता को क्या क्या कहे, हम तो इतना ही कहेंगे कि भगवान कहते वणिक वैश्य व्यापारी को इस कृषि प्रधान देश में कृषि को नहीं भूलना चाहिए, स्वयं मेहनत करें, वरना जितने भी व्यापारी है बड़े पेट वाले बन जाएंगे क्योंकि मेहनत नहीं किया, और बीमारियों को, बड़ी बड़ी बीमारियों को आमंत्रित करेंगे क्योंकि कृषि नहीं की। कृषि उसकी है कि जो स्वयं भी मेहनत करता है और दूसरों के द्वारा भी करा लेता है। कृषि मात्र दूसरों के द्वारा कराने से नहीं होती है। तो कृषि गौ रक्ष, और यदि कृषि है तो गाय होना जरूरी है। कृषि गौ रक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। शूद्र किसे कहते हैं? पुनः कहूंगा कि इसे जाति विशेष नहीं समझना। शूद्र नाम की कोई जाति है नहीं, ब्राह्मण नाम की जाति कुछ है ही नहीं। ये सब उनके गुणों के कारण अनायास ही ऐसे हुए। जिसको मांसाहार पसंद है, जिसको शराब कबाब ही पसंद है, मारो काटो पसंद है, जिसको झगड़ालू झगड़े करना, उत्पात करना पसंद है, जिसको ये भगवान देव धर्म फला ठिका ये कोई मतलब नहीं है। नर्मदा जी प्रतिदिन जाते सिर्फ मछली पकड़ने, और सैकड़ों बार नर्मदा नहाएंगे मछली पकड़ने के लिए, पर नर्मदा स्नान फिर भी दुरंत पाप तापहारि सर्वजंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी। ऐसे पापी तापी का भी उद्धार मैया जी करती है। अब जिस भी मछली के बहाने क्यों न हो, लेकिन डुबकी लगा रहा बेचारा, नर्मदा मैया जो मैया ठहरी तो उसकी अगली योनि ठीक हो जाएंगे। किंतु नर्मदा किनारा एक तपस्या का साधन का किनारा है। यदि हम नर्मदा किनारे साधन भजन करेंगे तो क्या ही उत्तम होगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई शूद्र वह है कि जिसका धर्म कर्म में मन नहीं लगता, तो ऐसा व्यक्ति विनम्र बन जाए, और विनम्र भाव से यदि जो ऐसा सत्कर्म कर रहा उसकी सेवा करे तो उसकी योनि सुधर सकती है। ये भगवान कह रहे। तो कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज, श्री नर्मदा मैया की नमः। पार्वती बटै हर महादेव।